बच्चा देखो ध्यान ध्यान देगा। चलो टोपी सिंह, आज महाभारत वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज आपको बता रहे हैं कि फसल उत्पादन में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसको सहायता करता है। पहली जो परिस्थितियां है वो है दीप्तिकालिता और दूसरा है तापमान। ये दो चीज होता है ना बाबू, फसल के लिए बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो टोपी सिंह? चलो तो आज दीप्तिकालिता का मतलब क्या होता है, तापमान का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। इसका फायदा क्या है, पौधा को कैसे फायदा मिलता है। तो दीप्तिकालिता का अर्थ होता है कि ऐसा समय जिसमें सूर्य के प्रकाश की अवधि होती है, उसमें सूर्य के प्रकाश होता है और उस अवस्था में क्या होता है, जैसे सूर्य निकलते हैं तो फूल भी क्या होता है, खिलना शुरू हो जाता है ना। सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, उसमें एनर्जी आ जाती है। इस अवस्था को कहते हैं दीप्तिकालिता। क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता। उसी तरह तापमान, तापमान से क्या फायदा होता है, जैसे तापमान आता है तो आदमी में भी एक अलग एनर्जी आ जाती है। जैसे ठंडा के मौसम देखते हैं सुकून के बैठे रहते हैं, कहाँ टोपी सिंह बैठा रहता है ना, तो बैठा रहता है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे धूप लगता है, हम लोग धूप आता है धूप में चले जाते हैं ना। उसी तरह पेड़ पौधे में जैसे धूप लगता है तो क्या होता है, पौधे में वृद्धि और विकास होना शुरू है। देखते होंगे जहाँ पर ठंडा के मौसम में जहाँ पर ठंडा वाला पेड़ होता होगा बहुत कोमल रहता है, टूट जाता है जल्दी। लेकिन जो पेड़ क्या होता है धूप में रहता है और उसको ठंडा धूप दोनों मिलता है, वो क्या होता है, अच्छा विकास करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बाबू, भारत में प्रमुख फसल के कितने ऋतु हैं। तो दो ऋतु है, आपको पता होना चाहिए। पहला ऋतु हम लोग कहते हैं, मेन रूप से दो ऋतु है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। यही दोनों ऋतु में और सारे ऋतु भी मिले होते हैं। उसी इसके आधार पर दो फसल भी है, एक हम लोग रबी फसल बोलते हैं, दूसरा खरीफ फसल। तो रबी फसल को मतलब क्या कहते हैं, रबी फसल जो है शीत ऋतु में मतलब ठंडा के मौसम में जो बोया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल। समझ रहा है टोपी सिंह? चलो अब दूसरा होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब होता है जो गर्मी में बोया जाता है। तो रबी फसल जो बोया जाता है वह नवंबर से अप्रैल तक, नवंबर में उसकी बुआई होती है और अप्रैल में काट दिया जाता है। और उसी तरह खरीफ फसल जून में मतलब उसकी बुआई होती है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ये जो आप बताओ टोपी सिंह जरा कि रबी फसल जो शीत ऋतु में होता है वो कौन कौन है, दो का नाम बताओ। मक्का हो गया, खेसारी हो गया, और खेसारी लाल यादव नहीं याद है, खेसारी हो गया। खरीफ फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है मतलब गर्मी के ऋतु में जो बोया जाता है, तो गर्मी में धान, ठीक है, और भी सारे बहुत सारे फसल है जो गर्मी में बोया जाता है। मक्का हो गया, हाँ, तो ये सब क्या कहलाते हैं, खरीफ फसल। खरीफ मतलब खड़ी फसल, मतलब रबी का मतलब बहुत फसल ऐसा जैसे दाल उल हो गया, दलहन, तो उससे क्या होता है सूता हुआ रहता है ना खास करके। तो इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। लेकिन देखिए खड़ी फसल जो होगा वो जून में बोया जाएगा और अक्टूबर में काट लिया जाएगा। रबी फसल जो होगा वो नवंबर में बोया जाएगा और अप्रैल में काट लिया जाएगा। समझ में आया टोपी सिंह? तो जाके धन्यवाद करो और लाइक सब्सक्राइब करो सबके लिए।